नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की और। खंडवा में आरटीओ कार्यालय कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। दरअसल यहां बस ऑपरेटरों की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की नींद अब तक नहीं टूटी है। जानकारी के मुताबिक शासन ने नए परमिट जारी करना और पुराने परमिट का नवीनीकरण फिलहाल बंद कर रखा है। इसके बावजूद भी इंदौर, खंडवा, ओंकारेश्वर, बुरहानपुर, हरदा और भोपाल रूट पर कई बसें दौड़ रही हैं। चर्चा है कि पार्टी परमिट, शादी परमिट जैसे अस्थायी परमिट लेकर महीनों तक गाड़ियां चलाई जा रही हैं और इस प्रक्रिया में परिवहन विभाग भी उगाही का खेल लगातार चल रहा है। जिस पर और जानकारी देते हुए महावीर बस सर्विस के संचालक ने बताया कि उनकी बस 13 मार्च 2025 से फिटनेस न होने के कारण खड़ी है। बैंक की किस्तें चालू हैं, लेकिन अधिकारी एनआईसी पोर्टल और वीएलटीडी की दिक्कतें बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं। बता दें कि खंडवा में बस ऑपरेटरों की बढ़ती समस्या, जिम्मेदारी अधिकारी बनते जा रहे हैं। बस परमिट नवीनीकरण की वजह से ये समस्या बढ़ रही है। बस ऑपरेटर्स कहा जा रहा है कि बस चलाई नहीं जाएंगी जब तक परमिट लागू नहीं हो जाते, इसीलिए सारी बस खड़ी हैं और किस्तें बस की कट रही हैं, लेकिन बसें कोई न कोई समस्या बताकर खड़ी करवा रखी हैं। खरगोन शहर में निकले भगवान श्री सिद्धनाथ महादेव के शिवडोले में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। पिछले 57 वर्षों से लगातार प्राचीन ऐतिहासिक सिद्धनाथ महादेव मंदिर का शिवडोला निकाला जा रहा है। इस वर्ष महाकाल की सवारी की तर्ज पर शिवडोले को भव्य रूप से समिति के द्वारा दिया गया और मंदिर परिसर से निकलते ही भगवान भोलेनाथ की अगवानी पुलिस बैंड द्वारा की गई। शिवडोले में करीब 3 लाख श्रद्धालु दिन भर में दर्शन कर शिव की बारात में शामिल हुए। शिवडोले में सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, पूर्व मंत्री विधायक बालकृष्णा पाटीदार, बीजेपी जिला अध्यक्ष नंदा ब्राह्मणे, कलेक्टर भव्य मित्तल और एसपी धर्मराज मीणा भी शामिल हुए। इस दौरान सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने भगवान भोलेनाथ की आरती की। सुरक्षा को लेकर आसपास के 6 जिलों के अतिरिक्त फोर्स सहित करीब 1000 से अधिक पुलिस बल और अधिकारी चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। वहीं 57वें प्राचीन ऐतिहासिक शिवडोले पर्व को लेकर सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, एसपी धर्मराज मीणा, शिवडोला समिति के अध्यक्ष नवनीत भंडारी, सद्भावना मंच संयोजक अजीजुद्दीन शेख, मुख्य नगर पालिका अधिकारी कमला कोल, सामाजिक कार्यकर्ता किशोर बाबा रघुवंशी और सचिन तोमर से हमारे ब्यूरो अमीर शेख ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। चलिए, वो स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ आमिर शेख। ऐतिहासिक 57वें शिवडोले का महापर्व जारी है। हमारे साथ में सांसद गजेंद्र सिंह पटेल है। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल से आज के 57वें शिवडोले पर्व पर बात करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे? श्रावण मास समाप्त हो चुका है। भगवान भोले का यह महीना हमारे भक्तों के आशीर्वाद के रूप में रहा है। खरगोन बड़वानी लोकसभा का सबसे बड़ा शिवडोला खरगोन शहर में निकलता है। 57वां वर्ष यह शिवडोले का है, जिसमें 80 प्रकार के विभिन्न प्रकार के स्टॉल भक्तों के लिए लगाए जाते हैं। भगवान भोले रथ पर सवार होकर ढोल ताशे के मादी के साथ में, नृत्य गान के साथ में, भक्तों के साथ में पूरे खरगोन शहर में निकलते हैं। पूरे खरगोन शहर की धर्मप्रेमी जनता उनसे दर्शन करती है, उनका आशीर्वाद लेती है और मैं इस अवसर पर क्षेत्रीय जनता को बधाई भी देता हूँ। और भगवान भोले सब जनता पर आशीर्वाद रखते हैं, उनका आशीर्वाद सुख समृद्धि के लिए देता है और ये पूरा दिन आज हर्षोल्लास उल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। सद्भावना की बयार भी यहाँ दे रही है सामाजिक कार्यकर्ता और ये समाज से सद्भावना मंच के संयोजक अजीजुद्दीन शेख को मुस्लिम समाज द्वारा भी शिवडोला पर हिंदू भाइयों को स्वागत किया जा रहा है। क्या मानते हैं? निश्चित तौर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश एकता की मिसाल देने के लिए खड़ा है और उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी संप्रदाय हो, वो भारत के धार्मिक त्योहारों के साथ में कंधा मिलाकर खड़ा रहना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर भी मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर साथ में खड़े हैं। पिछले गत वर्ष कुछ समय पहले यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम में विध्वंस पैदा हो गया था। लंबे समय तक यहाँ पर असंतोष फैला रहा, परंतु ये देश तभी विकसित हो सकता है जब यहाँ पर हर रहने वाला धार्मिक व्यक्ति एकता के साथ में रहे और एक मिसाल कायम होती है। सभी को अपने अपने धर्म का पालन करने का संदेश ये आज भगवान भोले की सवारी है।
इसमें मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल है। निश्चित तौर पर एकता का परिचय सभी समाज के लोग देना चाहते हैं और इसलिए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के सामने विश्व गुरु बनने की पहल है। और टुकड़े आदरणीय सांसद पटेल ये धर्मराज मीणा हमारे साथ है, क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से वे हिंदू मुस्लिम के जो भी त्योहार हो रहे हैं सभी त्योहारों में खरगोन में सांप्रदायिक सद्भावना बनाने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारा बनाने के लिए सद्भावना मंच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चाहे वो त्योहार किसी भी धर्म का हो, सद्भावना मंच के जो यहाँ के जो लोग हैं उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग हैं, उसमें सिख भी है, ईसाई भी है, सभी धर्मों के लोग हैं और इनका उद्देश्य यह है कि खरगोन में फिर कभी कोई किसी प्रकार का कोई दंगा ना हो, कोई विवाद हो, सारे धार्मिक कार्य शांतिपूर्ण तरीके से सद्भावनापूर्ण तरीके से संपन्न हो। और आज भी ये देख सक रहे हैं कि ये जो हमारा हैदर मस्तान चौक है, हैदर मस्तान चौक पे सद्भावना मंच ने अपना पांडाल लगाया है और भगवान शिव के सिद्धनाथ मंदिर के इस डोले को पूरा गुलाब की पंखुड़ियों के साथ, फूलों की वर्षा के साथ में स्वागत किया जा रहा है। निश्चित रूप से अनोखी पहल है और सभी लोगों को इस अनुकूलनीय पहल का कि न केवल सराहना करनी चाहिए बल्कि सहयोग भी करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो शहर की जो पूजा है वो शांतिपूर्ण तरीके से और सौहार्दपूर्ण तरीके से बने और हम लोग आने वाले समय में भी सारे त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से लोगों के परस्पर सहयोग से मनाते रहे। अजीतुद्दीन शेख, आमिर शेख और उनकी पूरी टीम, यहाँ पे इसमें नींबू शेख भी है और तमाम बेग साहब हैं, सभी लोग जो मिलकर बहुत ही सहयोग दे रहे हैं। और मैंने देखा है कि हर वर्ष की बात इस वर्ष भी इन्होंने काफी तैयारियां करी है। निश्चित रूप से आज भगवान शिव पूरे नगर को दर्शन देने के लिए पूरे नगर में भ्रमण कर रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद भी हम सब लोगों पे बने रहे और ऐसी सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक भावना, सौहार्दपूर्ण भावना आगे भी बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हमारे साथ में शिवडोला समिति के अध्यक्ष नींबू से लोंगित भंडारी जी हमारे साथ है, क्या संदेश देना चाहेंगे? शिवडोला के पूरे नगरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ। ये 57वां शिवडोला है। मुस्लिम संप्रदाय को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारा समिति का बहुत पुष्प वर्षा से पानी पिलाकर स्वागत किया। मतलब यहाँ हम हमारे भाईचारा बने रहे, हिंदू मुस्लिम सब भाइयों का हमेशा प्रेम बना रहा है। मैं मालिक से, भगवान से, भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि हर साल इनका सहयोग मिलता रहे, हमारा भी इनको सहयोग मिलता रहे, यही भगवान से, भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। नगर पालिका सीएमओ कमला कुल जी हमारे साथ मौजूद है। चाक चौबंद व्यवस्था नगर पालिका परिषद द्वारा की गई है, क्या संदेश देना चाहिए? मैं सर्वप्रथम आज शिवडोला के अवसर पर समस्त नगरवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और ये उत्साह का त्योहार है, हम सबको मिलकर मनाना है। सभी शांति बनाकर रखे, नगर पालिका ने साफ सफाई, पेयजल, हर तरह की व्यवस्था कर रखी है और लगातार हमारी टीम एक्टिव होकर कार्य कर रही है इस पे। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ में सद्भावना मंच के संयोजक अजीतुद्दीन शेख भी यहाँ, उनके द्वारा शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज शिवडोले के अवसर पर मैं हमारे सनातनी भाइयों को बहुत सारी बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि शिवडोला सांप्रदायिक सद्भाव का जो प्रतीक बना है, ता उम्र ता कयामत हमारा शिवडोला सांप्रदायिक एकता का, सांप्रदायिक सद्भाव का, आपसी भाईचारे का प्रतीक बना रहे। हम अपने धर्म का पालन करते हुए जब दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं तो सर्वधर्म संभाव का संदेश जाता है। हम यहाँ पर शिवडोले का स्वागत करते हैं जब हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस आता है, ईद मिलादुन्नबी आती है, मीठी ईद आती है, तो हमारी शिवडोला कमेटी के अध्यक्ष नींबू सेठ और उनकी पूरी टीम जुलूस का स्वागत करती है, ईद पर गले मिलकर स्वागत करती है। यही आपसी सद्भाव है, यही भारत है और यही भारत की संस्कृति है। बहुत शुक्रिया आपका। कार्यकर्ता सचिन तोमर हमारे साथ इस वक्त सद्भावना मंच पर मौजूद है। आज हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की गई है। सद्भावना मंच के संयोजक अजीतुद्दीन शेख द्वारा सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश दिया जा रहा है, शीतल पेयजल की व्यवस्था की जा रही है, क्या मानते, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं बता दूं साधना न्यूज के माध्यम से रोमी भाई को कि भारत की एकता और अखंडता यही हमारे देश की पूरे विश्व में एक विशेषता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे आदरणीय अजीज अंकल पिछले कई वर्षों से ये चाहे सिद्धनाथ महादेव या किसी भी पत्रकारों के कोई आयोजन हो, सद्भावना मंच हमेशा सबके साथ तैयार रहता है। बिना भेदभाव से, बिना नाम से अपनी एक पहचान बनाने वाला यह मंच अपने आप में मध्य प्रदेश में बड़ौदा मंच मेरे नजर में देखने में आया है। मैं साधुवाद
और धन्यवाद देता हूँ पूरे सद्भावना मंच की पूरी टीम को कि वे इसी तरह नेक कार्य में हमेशा साथ में रहे, ताकि एक से एक कदम मिलाकर हमारा दिमाग प्रगति पर और आगे बढ़ता रहे। कलेक्टर और एसपी ने चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, क्या कहना? बहुत अच्छी व्यवस्था है। देश में भगवान सिद्धनाथ और हम जैसे सारे वरिष्ठ नागरिक अपने इस कार्य को वो अपना समझ के कार्य करते हैं, तभी जाके कार्य सिद्ध हो पाता है। प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन समाज सेवी अजीत अंकल और बहुत सारी टीम वो भी अपना काम कर रही है। इसके बस इतना ही कहना चाहता हूँ और शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता किशोर बाबा रघुवंशी मौजूद है। किशोर बाबा जी, आज सद्भावना मंच द्वारा अजीत शेख की टीम द्वारा यहाँ हिंदू भाइयों पर पुष्प बरसाकर स्वागत किया जा रहा है। शीतल पेयजल की व्यवस्था है, क्या मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं आपके साधना न्यूज के माध्यम से सद्भावना मंच खरगोन के समस्त हमारे भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो खरगोन शहर में शांति के लिए पहल कर रहे हैं। हम सब एक साथ रहे, हमारा खरगोन विकास की ओर आगे बढ़े। सारे प्रेमी एक साथ होकर आज शिव डोले में शामिल हो रहे हैं। हमारे मुस्लिम भाई यहाँ पर जल, जो सबसे बड़ी सेवा होती है, जल सेवा कर रहे हैं। इनको पूरी टीम को, जो लगातार कई सालों से अजीत शेख के नेतृत्व में जो टीम यहाँ पर स्वागत करती है सिद्धनाथ बाबा का, महासवारी का, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि भोले की भक्ति है, आइए भोले की भक्ति में रमिए और हमारे खरगोन शहर को हमेशा एकता के सूत्र में बांधते रहिए। सीताराम। इस वर्ष भी भव्य डोला बड़े अपार जनसमूह के साथ हम प्रारंभ होने जा रहा है। भोले बाबा की कृपा है, नर्मदा मैया की कृपा है, पूरे निमाड़ में नर्मदा मैया की कृपा से सुख समृद्धि बढ़ रही है, आनंद बढ़ रहा है। इसलिए शिव डोले का जो स्वरूप है वो भी बढ़ रहा है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। इस वर्ष भी भव्य डोला बड़े अपार जनसमूह के साथ हम प्रारंभ होने जा रहा है। भोले बाबा की कृपा है, नर्मदा मैया की कृपा है, पूरे निमाड़ में नर्मदा मैया की कृपा से सुख समृद्धि बढ़ रही है, आनंद बढ़ रहा है। इसलिए शिव डोले का जो स्वरूप है वो भी बढ़ रहा है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। इस वर्ष भी भव्य डोला बड़े अपार जनसमूह के साथ हम प्रारंभ होने जा रहा है। भोले खबर जबलपुर से है, जहां ईएसएफ बैंक में घुसकर करीब 5 लोगों ने 12 किलो सोना और लगभग 5,55,000 नगद लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पहले 5 लोग बैंक के अंदर आए और बैंक के कर्मचारियों को बाथरूम में बंद कर दिया गया, फिर चोरी की घटना को अंजाम देकर हाईवे की ओर फरार हो गए। खतौला थाना क्षेत्र और सिहोरा की पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। थाना खतौला के अंतर्गत जो है इसाक फाइनेंस कंपनी है। इसमें आज सुबह 9 बजे के आसपास जो है 3 बदमाश वहां आए और बैंक के अंदर प्रवेश कर, फाइनेंस कंपनी के अंदर प्रवेश कर जो है लूट की वारदात की है। उसमें कुछ नगद राशि और कुछ सोने चांदी की लूट कर ले जाने की प्रथम दृष्टया शिकायत प्राप्त हुई है और पुलिस इसमें मौके पे मौजूद है और जिले के सभी क्षेत्रों में जो है पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं और स्थानीय जिले कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा सभी जिलों को जो है इस संबंध में संदिग्धों को, इन बदमाशों को बचाने की टीमें धरपकड़ के लिए उनको भी अवगत कराया गया। कुशवाहा समाज के आराध्य देव भगवान लवकुश के जन्मस्थल पर बेटमा नगर में भगवान लवकुश की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवान लवकुश की झांकी के साथ ही अखाड़ा भी शामिल हुआ। शोभा यात्रा का मार्ग में अनेक जगह विभिन्न संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में युवक युवतियां भक्ति गीतों पर नृत्य करते हुए चल रही थी। श्रावण मास
वर्ष के खत्म होने के बाद भी भोले के भक्तों की भक्ति जारी है। इसी कड़ी में विधानसभा 1 में रविवार को बड़ी शान शौकत के साथ श्री शीतलेश्वर महादेव की भव्य सवारी निकाली गई। वीरगढ़ी भक्त मंडल की अगुवाई में निकाली गई सवारी में भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा, भाजपा नेता अशोक चौहान चंदू समेत आयोजन समिति के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में मातृशक्तियां मौजूद रहीं। शीतलेश्वर महादेव सम्मान हो रहा है, हिंदू समाज का सम्मान हो रहा है, सनातन संगठन के सम्मान हो रहा है। 20 सालों से गलती आ रही है। 19 हाथी घोड़े झांकी नाची पे ऑपरेशन सिंदूर की नाची बना रखी है। और जो समाज में बात रखा है सबको, अगर अपन चारों सब समाज एक रहे, पूरी समाज एक रहे, ये महाकाल बाबा का। खरगोन पुलिस ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने और स्वतंत्रता दिवस 2025 को भव्यता से मनाने के उद्देश्य से आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने शहरवासियों से अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। वहीं तिरंगा यात्रा का शुभारंभ तालाब चौक से हुआ, जो मोहन टॉकीज, गुरु नानक देव जी चौराहा, राधा वल्लभ मार्केट, बाबरी बस स्टैंड और तलाई मार्ग होते हुए थाना कोतवाली पर समाप्त हुई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शकुंतला रूहल समेत पुलिस बल के कई अधिकारी और जवान मौजूद रहे। चलिए तो स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। ऐतिहासिक शिव डोले का पर्व 11 अगस्त को कल पर मनाया जाना है। यहां पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला गया, तिरंगा यात्रा भी निकाली गई है। आइए हम एसपी धर्मराज मीणा जी से बात करते हैं और आयोजन को लेकर चर्चा करते हैं। सर, तिरंगा यात्रा भी निकाली गई, फ्लैग मार्च भी निकाला गया, सर क्या कहना चाहेंगे? कल खरगोन जिले में ऐतिहासिक शिव डोला का आयोजन है और ये विगत करीब 6 दशकों से लगातार चला आ रहा है। इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु न केवल खरगोन जिले बल्कि आसपास के जिलों से भी हर वर्ष आते हैं और इस वर्ष भी इसमें लगभग 42 से अधिक झांकियां हैं, शिवडोला है, साथ ही साथ दूसरे विभिन्न प्रकार के अखाड़े और अन्य आयोजन नृत्य वगैरह के हैं। इसमें कल खरगोन और आसपास के क्षेत्रों के सभी गणमान्य नागरिकों ने अपने पंडाल लगाया, जिसमें लोगों के लिए खाने पीने की वस्तुओं की भी व्यवस्था रहेगी, जलपान की व्यवस्था रहेगी। अतः लाखों लोगों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से विगत 3 दिनों से लगातार फ्लैग मार्च का आयोजन किया जा रहा है और पुलिस विभाग पूरी तरह से सतर्क है। ड्रोन कैमरे से सर्चिंग की जा रही है। कल भी 4 बाहर से आई हुई कंपनियों का बल, साथ ही साथ निमाण रेंज के बुरहानपुर, खंडवा, बड़वानी जिलों का बल और खरगोन जिले के जिला बल, एसएएफ का बल, होमगार्ड के बल मिला के करीब 800 से अधिक पुलिस कर्मचारी और अन्य वॉलंटियर यहाँ पे लगातार सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। आयोजन समिति के माध्यम से भी 450 लोगों की सूची मिली है, जो कि अलग अलग झांकी और पंडालों में अपनी सुरक्षा व्यवस्था और विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को देखेंगे। साथ ही साथ अलग अलग मार्गों से आने वाले लोगों के लिए डाइवर्जन व्यवस्था इस प्रकार से की है कि किसी प्रकार की कोई समस्या न, खासकर यात्री वाहनों को किसी प्रकार की आवागमन की असुविधा नहीं होगी। केवल भारी वाहन और मालवाहक वाहनों को ही डाइवर्ट किया है। खासकर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड और प्रशासन के वाहनों को बिना किसी रोक टोक के अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। आज फ्लैग मार्च भी किया गया और क्योंकि 15 अगस्त का पर्व बहुत नजदीक है और हर जिले में ये कार्यक्रम बड़े उत्साह से मनाया जाता है। खरगोन जिले में आज मानव श्रृंखला के रूप में तिरंगा का एक कार्यक्रम किया गया। साथ ही आप देख रहे होंगे कि कोतवाली थाना परिसर में सभी पुलिस कर्मचारियों को तिरंगा झंडे का भी वितरण किया गया, जिससे कि अपने घरों पर फहरा सके। और आज एक वाहन रैली तिरंगा यात्रा के रूप में खरगोन पुलिस ने निकाली है, जिससे कि देशभक्ति और जनसेवा की जो भावना है लोगों तक पहुंचे और ये मैसेज दूर तक पहुंचे और हमारे
आने वाले समय में जैसे जैसे ये कार्यक्रम और आगे बढ़ेगा निश्चित रूप से लोगों को प्रेरित करेगा। सर, शिवडोला महापर्व पर सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश भी देखा जा रहा है। सद्भावना मंच द्वारा जो मुस्लिम साथियों द्वारा पुष्प वर्षा कर शिवडोला महापर्व पर हिंदू भाइयों पर पुष्प वर्षा की जाएगी, स्वागत किया जाएगा। सर, क्या संदेश देना चाहिए? निश्चित रूप से ये एक बहुत ही अनूठी पहल है खरगोन जिले में। यहाँ पे सद्भावना मंच के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उन्होंने न केवल रक्षाबंधन का पर्व हिंदू बहनों के साथ में मनाया, बल्कि वो शिवडोला के जो कार्यक्रम है उसमें पुष्प वर्षा कर जलपान की भी व्यवस्था करते हैं। न केवल मुस्लिम समुदाय के लोग बल्कि बोहरा समुदाय के लोग भी अनेक पंडाल लगा रहे हैं और हिंदू मुस्लिम एकता और ये निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकता का भी एक परिचायक है, सांप्रदायिक सौहार्द का भी परिचायक है। और यही कारण है कि खरगोन में विगत वर्षों में सारे धार्मिक आयोजन कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से लोगों से भी अपील है कि ये हमारी सभी की साझी विरासत है और इन कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में सांप्रदायिक सौहार्द काम करने में आप सभी का योगदान महत्वपूर्ण है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं कैमरा पर्सन से निवेदन करूंगा कि आप यहाँ दिखाएं, यहाँ थाना कोतवाली पर यहाँ सभी पुलिस ऑफिसर्स और जो भी जितने भी यहाँ पुलिस के साथी हैं सभी हाथ में तिरंगा लिए यहाँ खड़े हैं और ये चाक चौबंद व्यवस्थाओं को लेकर एसपी धर्मराज मीणा ने अपडेट किया है और यहाँ फ्लैग मार्च भी निकाला गया, तिरंगा रैली भी संपन्न हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए साधना न्यूज के साथ। धन्यवाद। अनूपपुर नेशनल हाईवे 43 से बिजुरी नगर पालिका को जोड़ने वाली सड़क की हालत गंभीर है। यहां बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। साथ ही राहगीरों को आने जाने में भारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है, जबकि नेशनल हाईवे की जिम्मेदारी है कि जो भी सड़क नेशनल हाईवे से जुड़ती है उसकी देखरेख भी नेशनल हाईवे करेगा। साथ ही जिला प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, परंतु इस विषय पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये हाईवे के जस्ट बगल में ये रोड में जो गड्ढे वगैरह है, क्या परेशानी हो रही है आपको? इससे परेशानी होता है तो करनी है हाईवे में घुसने के लिए और गाड़ी अनबैलेंसिंग हो जाता है जिससे कारण एक्सीडेंट होने का बहुत चांस रहता है। कई लोग गिर चुके हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो गए। ये बताइए कि ये जो गड्ढे है रोड में क्या दिन से और कितनी परेशानियों का सामना आप लोग को करना पड़ता है? आप हमेशा निकलते हैं इधर से? ये परेशानी तो रहते हैं यहाँ पे। क्या होता है, क्या दिक्कत आती है? वही परेशानी है कि इसमें वो आते जाते हैं, इसमें एक्सीडेंट का चांस बने रहता है। कई बार हो भी गया है। अच्छा, बहुत गड्ढे हैं रोड में। हाँ, और यहाँ से हाईवे कितना दूर है? वहाँ से हो गया आपके 50 मीटर। ठीक, जॉल मार का है, जॉल मार का पड़ता है तक तो भी आते हैं। एक्सीडेंट होने की भी संभावना है यहाँ पर, डेली आते हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।